सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, घर में हज़ारों काम ऐसे होते हैं जो कि पेंडिंग पड़े होते हैं और हम सोचते हैं कि थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हम ये कर लेंगे या थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हम वो कर लेंगे। तो आपको जैसा पता है कि मैं भी DIY वीडियोस, स्टिचिंग वीडियो, गार्डनिंग वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करती ही रहती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ घर के मेरे खुद के भी बहुत ढेर सारे काम होते हैं जो कि मैं पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ, साथ साथ उन कामों को करती हूँ। तो किस तरीके से करती हूँ और किस तरीके से हम कर सकते हैं घर के डेली के कामों के अलावा जो हमारे पेंडिंग काम होते हैं या एक्स्ट्रा कोई काम करना है, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर के काम तो कर लेते हैं लेकिन बाहर के कामों के लिए हम डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन मेरे साथ में ऐसा नहीं है, मैं ऑलमोस्ट काम खुद ही करने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारे काम तो नहीं हो पाते बाहर के, लेकिन मोस्टली जितना मैं कोशिश करती हूँ वो मैं कर ही लेती हूँ। तो क्या चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ जिसके वजह से मैं ये सारे काम अच्छे से कर पाती हूँ, वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आशा है आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। मैं फॉलो करती हूँ वही शेयर कर रही हूँ। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया है, वहाँ पर मैं नई नई पोस्ट डालती रहती हूँ, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और ज़रूरी टिप वो ये है कि अगले दिन की शुरुआत करने के लिए जब भी आपको समय मिले, एक रात पहले ही ये काम ज़रूर करें। अगर रात में नहीं कर सकते तो सुबह में शुरुआत में ही सबसे पहले पेपर और एक पेन ले करके आपको वो चीज़ें नोट डाउन करनी है जो आपने आज के दिन के लिए पूरा टास्क जो होता है वो सोच रखा है। तो कम से कम 10 ऐसे काम लिखिए जो आपको करने हैं और जो आपने काफ़ी टाइम से छोड़ रखे थे या आपने सोचा हुआ था कि ये काम करने हैं। और उसमें से अगर आप 2 से 3 काम भी कर लेते हैं पर डे, तो एक शुरुआत में कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है और उससे हमारा स्टेमिना भी बढ़ता है। तो क्या होता है कि एक दिन जो आपने काम किए हैं 2-3, उसके बाद में जो भी आपके पेंडिंग छूट गए हैं वो नेक्स्ट डे में ऐड कर लीजिए। तो उससे क्या होता है, लिखी हुई चीज़ हमें याद भी रहती है और हमें हमेशा काम करने के लिए प्रेरित भी करती है। सेकंड टिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर दिया करते हैं। किसी भी समय जब भी हमारे पास थोड़ा टाइम होता है, हम या तो गपशप करने में लग जाते हैं या फिर फ़ोन लेकर के बैठ जाते हैं और हमारा ढेरों काम पेंडिंग पड़ा होता है। तो जब तक एक अपने आप को टास्क देना चाहिए, जब तक हमारा काम पेंडिंग जो है वो ना निपट जाए, तब तक हमें किसी को जैसे अनवांटेड कॉल आ जाती हैं उसके लिए कम से कम टाइम निकालें और जो ज़रूरी कॉल होती हैं उसको अपना टास्क पूरा होने के बाद। तीसरा टिप है सफाइयों को लेकर के, क्योंकि अब त्योहार आ रहे हैं तो सफाइयों का एकदम से बोझ अपने ऊपर ना पड़ जाए, उसके लिए कोशिश करें कि धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी सफाई डेली आप करते रहें। तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। एकदम से सारा घर पूरा साफ कर देना पॉसिबल भी नहीं होता। तो जैसे एक दिन आपने बैल्कनी क्लीन कर दी, एक दिन एक रूम कर दिया, एक दिन लिविंग एरिया कर दिया, एक दिन कर्टन वॉश हो गए, तो उससे आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता। जैसे मंदिर वगैरह की क्लीनिंग है, तो ये सारी चीज़ें हम 15-15 दिन के बाद में करते ही रहते हैं। तो त्योहार आने पर हमें बहुत ज़्यादा बोझ नहीं लगता। सुबह की शुरुआत, अगला टिप है कि भगवान की प्रार्थना के साथ ही करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, इससे आपको एक नई सी एनर्जी मिलती है और आप अपने पूरे दिन के लिए चार्ज हो जाते हैं। अक्सर मैं ऐसा देखती हूँ कि जिस दिन पूजा नहीं करती हूँ या फिर जिस दिन मेरी पूजा लेट हो जाती है, तो मैं सुबह में नहीं कर पाती, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है या कुछ रह गया है या फिर लो फील करती हूँ। और पूजा करने से क्या होता है, भगवान के साथ हमारा कनेक्शन तो बनता ही है, साथ ही साथ अपने मन की हम उनको सुना देते हैं और कुछ उनसे हमें आशीर्वाद भी मिल जाता है। अपने कोई भी धर्म के हों, क्यों ना हो, लेकिन अगर अपने परमपिता परमात्मा को अगर आप याद करते हैं दिल से, तो आप चाहें कितने भी कष्ट में हो, परेशानी में हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाता है। तो कोशिश करें कि सुबह की शुरुआत थोड़ी जल्दी करें। अर्ली मॉर्निंग उठ करके घर के काम निपटाने के साथ में कुछ समय अपने घर के लिए ज़रूर निकालें, प्रार्थना के लिए ज़रूर निकालें। मेरा 5वां टिप ये है कि हमेशा वो काम ज़रूर करें सुबह सुबह में उठ करके, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसा आपको टाइम है,
जो आपको एनर्जी देता है। जैसे कि किसी को वॉक करना पसंद है, किसी को योगा करना पसंद है, मुझे गार्डनिंग करना पसंद है, तो मॉर्निंग में अगर थोड़ी देर के लिए भी उन चीज़ों के पास में जाएं जो आपको पसंद है, तो उससे भी आपको आप चार्जिंग हो जाती है आपकी, आप रिजुविनेट हो जाते हैं। तो ये ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट टिप देखिए, अब आती है बारी घर के कामों की। तो सुबह के काम जो होते हैं उनको एक आपको शेड्यूल में बांटना चाहिए कि फर्स्ट हाफ में, जैसे दिन को 2 हिस्सों में बांटती हूँ मैं अपने लिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो दिन के पहले हिस्से में मेरा रहता है घर के जितने भी पेंडिंग काम हैं और घर के जितने भी ब्रेकफास्ट से लेकर के लंच से लेकर के इवनिंग में क्या बनाना है, लॉन्ड्री का काम है या गार्डनिंग का काम है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बाहर मार्केट का काम होता है। तो मेरे फर्स्ट हाफ में ये सारा काम रहता है, वीडियो को एडिट करना और या फिर उसको रिलीज़ करना है, बहुत सारे ऐसे मेरे काम रहते हैं। किसी ने आना जाना है या मैंने कहीं जाना है, तो ये सारे काम मैं फ़र्स्ट हाफ में फ्री होती हूँ और सेकंड हाफ में मैं 2 बजे ठीक बैठ जाती हूँ अपने काम के लिए। तो ये इससे फ़र्क पड़ता है कि आपको आपका टाइम फिक्स होता है और आप इजीली अपने काम को कर पाते हैं। और हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होना चाहिए कि इतने टाइम के लिए हमें ये काम कंप्लीट करना है। तो उससे हमारी जो स्टेमिना होती है ना वो बढ़ती है, कार्य करने की क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। 6th टिप मेरा ये है कि लॉन्ड्री का काम, जैसे कि आप कई फ्रेंड मुझे ना लॉन्ड्री के रूटीन के लिए पूछते हैं, तो मैं लॉन्ड्री रूटीन अपना शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं चेक किया तो अन्वेषाज क्रिएटिविटी लॉन्ड्री रूटीन चेक करें, आपको पता चल जाएगा। तो लॉन्ड्री के लिए या बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम अपना फिक्स रखें कि आपने, जैसे मेरा लॉन्ड्री का रहता है, मैं मॉर्निंग में ही लॉन्ड्री का काम करती हूँ। जैसे कपड़े वॉश करने का होता है तो मशीन में अर्ली मॉर्निंग लगा देती हूँ, इतनी देर में मैं अपने गार्डनिंग का काम करती हूँ या क्लीनिंग करती हूँ, तो उस बीच में मेरा हो जाता है। तो या फिर पैरेलल काम जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये सब काम भी करती रहती हूँ। तो अभी जैसे कि मुझे जाना था अपनी डॉटर के स्कूल में, एग्ज़ाम का जो पेपर जो एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम पेपर सबमिट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर आई थी। फिर उसके बाद में मुझे एक टेबल का मिरर कटवाना था, ग्लास कटवाना था सॉरी। तो वो ग्लास कटिंग के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन फाइनली मैंने उसको सोचा कि आज करना है तो करना ही है। इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी काम निपटाया और मैं आ गई हूँ। लंच को प्रिपेयर करने के बाद में अन्वेषा को घर छोड़ दिया और मैं आ गई यहाँ पर अपना जो शीशा था टेबल का वो कटवाने के लिए। शॉप पे आई हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है कोई है नहीं, इस टाइम पर गए हुए हैं और लंच का टाइम हो रहा है, तो इसीलिए मुझे भागते भागते आना पड़ा। मुझे लगा लंच के लिए चले जाएं, रुकेंगे, लेकिन ये लोग चले गए थे। अभी लंच टाइम हो गया है जब तक मैं पहुँची, तो अभी मैं दे करके जा रही हूँ। और ये है वो शॉप, तो वापस आकर के वो घर पर ही भिजवा देंगे मेरा शीशा जो है। तो ये जो भैया हैं इन्होंने बताया कि ये शीशा कट नहीं करते हैं, शीशा काटने वाले जो हैं वो अभी लंच पर गए हैं, जब आएंगे तब वो घर पर भिजवा देंगे। और टेबल दिखा देती हूँ आपको, ये है मेरी बेड साइड टेबल जिसके ऊपर एक शीशा रखा हुआ था, ग्लास रखा हुआ था और ग्लास मेरा टूट गया था साइड से, कॉर्नर से, तो उसी के लिए मैं गई थी। तो ये काम मुझे करना था जो कि आज मैंने फाइनली डन हो गया है। इसके बाद में अन्वेषा ने मुझे कई दिनों से बोला हुआ था कि मुझे राइस पापड़ बनाने हैं। तो अगर इस तरह के कोई भी एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं तो उनको टाइम से पहले करना चाहिए। यानी कि देखिए लंच से पहले ही मैंने, जब मैं शीशा कटाने के लिए गई थी उससे पहले जब मैंने लंच प्रिपेयर किया था तो चावल बना दिए थे। तो इन चावलों से मैंने राइस चिप्स जो हैं वो किस तरीके से बनाए हैं। चावल को मिक्सर ग्राइंडर में मैंने डाल करके थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा नमक, अजवाइन और खाने वाला सोडा, इन तीनों को डाल करके, थोड़ा पानी डाल करके और चावल को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। उसके बाद में मेरे पास एक ये मशीन है जो सेव वगैरह बनाते हैं इससे, तो मैंने इससे इस तरीके से थोड़े से चावल, जो पके हुए चावल थे जो डेली खाने में यूज़ करते हैं हम, तो वही वाले चावल मैंने उसी में से थोड़े से निकाले थे और अन्वेषा के लिए कर दिए। तो कहने का मतलब है कि पैरेलल काम करने से, अब देखिए लंच के जो राइस थे वो भी रेडी हो गए और मेरे जो राइस चिप्स जो थे वो भी बन करके तैयार हो गए हैं। तो अगर 2 in 1 काम करें तो इस तरीके से कई सारे काम हम एक साथ ही निपटा सकते हैं एक ही टाइम पर। तो कोशिश करें थोड़ा सा स्पीड में करने की,
क्योंकि होता क्या है, देखिए अब किसी की कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है तो अलग बात है। अदरवाइज़ अगर आप स्वस्थ हैं तो अपने काम के लिए एक रूटीन और एक टाइमर सेट करके रखें कि इतने टाइम में आपको ये काम करना है, तो वो हो जाता है। अब जैसे कि नेक्स्ट मुझे आज ही के दिन में करना था अन्वेषा की कपबोर्ड को या वार्डरोब को क्लीन। देखिए आपको हालत दिखा देती हूँ, क्योंकि बच्चों की अलमीरा जो होती है उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना ही पड़ता है, डीक्लटर भी करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ फिर वो और फैलती जाती है। तो ये मेरे डेली रूटीन के काम रहते हैं और इन कामों को करने के साथ साथ आपको वीडियो भी टाइम से भेजने की जिम्मेदारी मेरी रहती है। इसके बाद में मुझे एक DIY भी करना है और आपको दिखाऊंगी आज के कामों की लिस्ट जो कि मैंने आज अपने कामों के लिए बनाई थी। तो जो मैं आपको बोलती हूँ ना कि कामों को हमेशा लिख करके रखना चाहिए, तो अभी मैं आपको लिखी हुई अपनी लिस्ट भी दिखाऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि अगर इस तरीके से हम लिस्ट बनाते हैं और उसमें से कुछ भी काम कर लेते हैं तो एक तो वो बोझ हल्का हो जाता है और साथ ही साथ जितने काम हम करते हैं वो ही काम और भी ऐड करते चले जाएं। तो आपको एक होता है ना स्टेमिना, जो मैंने आपको बताया, काम करने का स्टेमिना भी होता है, वरना हम आलस्य का शिकार हो जाते हैं। एक चीज़ और भी है, अगर हम रेगुलर काम करते रहते हैं तो हमारी हैबिट भी वैसे ही डेवलप हो जाती है और अगर हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं तो फिर हमारी हैबिट भी वैसे ही हो जाती है, आलसी जैसे बन जाते हैं। तो आराम करना चाहिए, बट इतना भी आराम नहीं करना चाहिए कि आलस्य का शिकार हो जाएं। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने इस अन्वेषा की अलमीरा भी सेट कर दी है और जो डिस्कार्ड करने वाले कपड़े थे वो भी निकाल दिए हैं, ये बैग्स भी मुझे देने थे। इस तरीके से करते हुए हमारा जो सामान होता है डिस्कार्टेड वो भी निकल जाता है और साथ ही साथ क्लीनिंग भी हो जाती है। चाहे तो ये सब काम करते करते हमें अपने पसंद का काम भी करते रहना चाहिए। जैसे कि मुझे म्यूज़िक सुनने का शौक़ है तो भले ही कुकिंग करूँ लेकिन उस टाइम पर म्यूज़िक ज़रूर सुनती हूँ, उससे माइंड भी रिलैक्स रहता है, अपना काम भी आसानी से हो जाता है, काम करते हुए पता भी नहीं चलता और सबसे बड़ी बात, थोड़ा समय अपने लिए खुद के शौक़ के लिए भी निकालना ही चाहिए, तो वो भी निकल जाता है इस तरीके से। और ये देखिए, ये रही वो लिस्ट जो मैं आपके साथ में बात कर रही थी कि कोई भी काम होता है उसको लिख करके रखना चाहिए। ये थे मेरे आज के काम। इस तरीके से करने से हम जो काम हो जाते हैं उनको टिक करते रहते हैं और जो पेंडिंग रहते हैं वो हमारे माइंड में हमेशा घूमते रहते हैं, हम उनको कभी भी भूलते नहीं हैं। जितने काम होते जाते हैं उनको आगे के लिए और भी लिस्ट बनाते रहना चाहिए। इससे हम कोई भी काम कभी भी भूलते नहीं हैं और साथ ही साथ वो सारे काम टाइम से भी हो जाते हैं। अब देखिए, काम तो हमें करना ही है, लेकिन अगर हम खुशी खुशी करेंगे काम भी तो हमारा समय से होगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और साथ ही साथ हमें स्ट्रेस भी कम होगा। जितना कि हम स्ट्रेस लेते हैं ना हर काम के लिए, कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। विदाउट स्ट्रेस लिए अगर आप काम करेंगे तो वो जल्दी होगा, दिए हुए टाइम से भी जल्दी होगा। ट्राई करके देखें, ये टिप्स आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।